ようこそ私のソウルソサエティへ。 क्रोध आए तो मन से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आई तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। दिक्कत आए तो हालातों से लड़ो, भगवान से नहीं। टू बिकम अ पर्सन यू वांट, यू नीड टू डिस्ट्रॉय द पर्सन यू आर। डोंट एक्सेप्ट फेलियर। इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को एक्सेप्ट ना कर ले। बस फेलियर को ब्लेम करने से अच्छा मैं अपने पास्ट मिस्टेक्स से सीखा, फेलियर से सीखा। मैंने अपने मिस्टेक्स को खुद ब खुद एक ना एक करके ढूंढने की कोशिश की। आज जो टॉप नॉच अभी के अंदर जितने भी वीडियोस बनते हैं उन सब के पीछे फेलियर की हाथ है एंड मेरा मेहनत का हाथ है। अगर मैं उस दिन क्विट कर दिया होता ये सोचकर कि मैं हार गया तो आज टॉप नॉच अभी ना होता। तुम लोगों का एक बकवास हैबिट है, वो ये है कि हमेशा तुम लोग ब्लेम करते रहते हो। मैंने बहुत कमेंट्स को पढ़ा है, लोग बस यही लिखते हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, मेरी हालत अच्छी नहीं है, मेरा नसीब खराब है, मैं जो अभी हार गया हूँ उन सब के पीछे परिस्थितियों का हाथ है। बट माइंड में एक चीज का ध्यान रखो, फेलियर तुम्हारी सक्सेस की पहली सीढ़ी है। एकदम से कुछ नहीं होता। इलॉन मस्क के भी बहुत सारे रॉकेट फेल होने के बाद ही सक्सेसफुल हुए हैं। फेलियर इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर टीचर। सच्चाई ये है कि आज जो भी सक्सेसफुल है वो गलतियों से ही बने हैं, फेलियर से ही बने हैं। जब तक इंसान गलती नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हें अपने गलतियों से सीखनी है और उसे सुधारनी है। एग्जाम में फेल हुए तो ढूंढना है कि तुमने गलती किया कहाँ पर। जॉब इंटरव्यू में फेल हो गए तो ढूंढना है कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी एंड उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है एंड सोच विचार करनी है कि आखिरकार मैं फेल हुआ तो हुआ कैसे। तुम लोग यहाँ वहाँ फालतू चीजों में ओवर थिंक करते हो एंड इन जैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में थिंक करने की कोशिश करो एंड ये वही कर सकते हैं those who accept the mistakes। एंड सबसे मेन पॉइंट आती है accept your mistakes। जब तक तुम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप लोग उसे सुधारोगे कैसे। How you can change your mistakes even you don't accept them। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ हुआ है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम बस किसी और को ब्लेम कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ तुम्हारी मन की समाधान के लिए। इससे ज्यादा ना उसको कुछ मिलेगा, ना तुम्हें कुछ मिलेगा, ना किसी को कुछ मिलेगा, मगर प्रॉब्लम तुम्हारे सिर पे ही रहेगा until and unless you accept the mistakes। चलो एक रियलिटी से मिला देता हूँ। ये दुनिया श्रापित है। इंसानों ने जानवर पर कब्जा किया, प्रकृति पर कब्जा किया, खुद का एक अलग दुनिया बनाया जहाँ पर बहुत सारे रूल्स डाले गए एंड रैट रेस का निर्माण किया। अब तुम्हारी जिंदगी कैसे जियोगे वो तुम नहीं बल्कि हाई पोजीशन पीपल्स आर कंट्रोलिंग। एजुकेशन की नाम पर इंसानों ने खुद को ही बांट लिया। द रीजन तुम्हारी पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं तुम्हारे एजुकेशन पर ताकि तुम इस मतलबी दुनिया में सरवाइव कर सको। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सालों साल से एक परमानेंट रूल बन चुका है। ये सब फालतू चीज तो चलता ही रहेगा बट तुम्हें ध्यान रखना है अपने लाइफ में। मैं इन सब चीज को कंट्रोल तो नहीं कर सकता, ना ही मैं फिगर आउट करूंगा भी तो मैं बताऊंगा नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बदल सकता हूँ और सुधार सकता हूँ, वो है तुम्हारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, लव, डिप्रेशन, फीलिंग्स, ओवर थिंकिंग। तुम्हारे अंदर जो कमी है जो एक्चुअली बदला जा सकता है उनको तुम बदलने की कोशिश करो। मेरी माइंडसेट ये है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते मर जाऊंगा मगर मैं इस शापित दुनिया से कभी नहीं डरूंगा। तुम लोगों को द रियल मीनिंग ऑफ मैन का मतलब ही नहीं पता। बस छोटी छोटी चीजों को लेकर मैं हार गया बोलते रहते हो। मुझे खुद के अलावा कोई भी चीज बड़ी नहीं है। यूट्यूब भी मेरे लिए कोडिंग की मदद से बनाया हुआ सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में ही फेल हो गया। एक चैनल डेड होने के बाद मैं एक और बनाऊंगा, दूसरा डेड होने के बाद तीसरा बनाऊंगा। तो ये चीज जब तक चलती रहेगी जब तक मैं जीत ना जाऊंगा। तुम्हारे हिसाब से फेलियर का मतलब यही है कि इन इंसानों ने बनाए हुए गेम के अंदर अगर उस गेम पे तुम अच्छे परफॉर्म नहीं कर सकते इसका मतलब है तुम हार गए, यू आर फेल्ड। चाहे वो एग्जाम ही क्यों ना हो या फिर यूट्यूब। मिस्टेक्स एग्जिस्ट करते हैं, फेलियर्स नहीं। मेरा एक ही थॉट है, मैं मर जाऊंगा मगर इस मतलबी दुनिया से हारूंगा नहीं। दिस इज नॉट माई एटीट्यूड, इट्स माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मिस्टेक से सीख कर आगे बढ़ो, फेलियर को बहाना मत बनाओ। नाना जी, जीना अच्छी बात है परंतु जो अपनी आन को बेच कर जीते हैं वारांग नाव की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। मैं यूट्यूब के अंदर फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने जिंदगी में फेल हो गया। मैं एग्जाम के अंदर फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। मैं अपने कार्य करने में फेल हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी में फेल हो गया। मैं जिंदगी में फेल तभी होऊंगा जब मेरी सांस रुकना बंद हो जाएगी। तब तक अगर हिम्मत है तो रोक के दिखाओ।